in association with Himalaya Quista Pro. Himalaya Quista Pro has superior protein whey and ashwagandha, the healthy way to fitness. नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीख, भारत के ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम। 14 नवंबर 1889 ये वो तारीख थी जब भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ। इस मौके पर हमने सोचा कि क्यों ना उनसे जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से आपसे शेयर किए जाएं। पहले किस्से पर चलते हैं। 1951 की बात है। प्रधानमंत्री नेहरू के सर तमाम दिक्कतें थीं। देश के पहले चुनाव होने वाले थे। तमाम राज्यों में अलग अलग मुद्दे सिर उठा रहे थे, लेकिन इन दिक्कतों से कहीं बड़ी एक और दिक्कत थी, फॉरेन रिजर्व यानी डॉलर्स की खासी कमी, और एक पैसा खर्च करने से पहले 100 बार तब सोचना पड़ता था। ऐसे में उस साल सरकार के पास एक रिपोर्ट आई जिसमें लिखा था कि भारत की महिलाएं कॉस्मेटिक आयात करने पर खासा खर्च कर रही हैं। ये सभी विदेश से आयात होते थे तब, अतः इसमें बेशकीमती डॉलर को खर्च करना पड़ता था। सरकार ने तुरंत कॉस्मेटिक्स के आयात पर बैन लगाया। फिर वही हुआ जो होना था। नेहरू के निजी सचिव एमओ मथाई अपनी किताब माई डेज विद नेहरू में लिखते हैं कि सरकार के इस कदम से शहरों की महिलाओं में सरकार के प्रति काफी गुस्सा हुआ। प्रधानमंत्री नेहरू के ऑफिस में टेलीग्राम्स की झड़ी लगने लगी जिनमें लिखा होता था कि सरकार को कॉस्मेटिक्स पर से बैन तुरंत हटाना चाहिए। अब नेहरू ऐसा कर नहीं सकते थे, लेकिन एक दूसरा विचार उनके दिमाग में आया, क्यों ना भारत खुद अपना एक कॉस्मेटिक ब्रांड बना ले। नेहरू सोच ही रहे थे कि तभी उन्हें अपने दोस्त जे.आर.डी. टाटा की याद आई। उन्होंने टाटा से गुजारिश की कि वो ऐसे स्वदेशी ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाएं जो इंटरनेशनल ब्रांड्स को टक्कर दे सके। इस एक विचार से शुरुआत हुई थी लैक्मे की। लैक्मे का नाम लैक्मे कैसे पड़ा? दरअसल उस दौर में पेरिस में एक ओपेरा चला करता था जिसमें भारत की एक कहानी दिखाई जाती थी। कहानी एक लड़की की थी जिसका नाम था लक्ष्मी। लक्ष्मी के पिता नीलकंठ एक ब्राह्मण थे। एक रोज ये हुआ कि लक्ष्मी और उसकी दोस्त मल्लिका जंगल में फूल चुनने गए। इस दौरान 2 ब्रिटिश सैनिकों ने उन्हें देखा और उनमें से एक जेरल्ड लक्ष्मी के इश्क में गिरफ्तार हो गया। जेरल्ड को लगा इश्क है, उसने देखा ही था, उतनी बात थी। नीलकंठ को जब इस बात का पता चला तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया। एक रोज दुर्गा पूजा के मौके पर नीलकंठ ने जेरल्ड के ऊपर सरेआम चाकू से हमला कर दिया। जेरल्ड बच निकला, लेकिन उसे गंभीर चोट आ गई। लक्ष्मी उसे जंगल में लेकर गई, उसकी देखभाल की और जेरल्ड ठीक होने लगा। एक रोज लक्ष्मी जब पानी भरने गई थी, जेरल्ड का दोस्त फ्रेडरिक उसके पास आया और मिलिट्री के प्रति उसकी ड्यूटी याद दिलाई। जेरल्ड उसके साथ चला गया। लैक्मे वापस लौटी और उसने देखा कि जेरल्ड वहां नहीं है, तो उसने धतूरे का फूल खाकर अपनी जान दे दी। लैक्मे लक्ष्मी। इस ओपेरा की नायिका जिसका नाम लक्ष्मी था, उसे फ्रेंच लोग लैक्मे कहकर बुलाते थे और यही इस नाटक का नाम भी था। नीना कालरिच अपनी किताब स्किन कलर पॉलिटिक्स में लिखती हैं, पेरिस तब कॉस्मेटिक्स का कैपिटल होता था दुनिया में, इसलिए टाटा ने कॉस्मेटिक की जानकारी हासिल करने के लिए अपना एक डेलीगेशन पेरिस भेजा। डेलीगेशन लौटा, कॉस्मेटिक बनाने की तैयारी हुई। तब सवाल आया कि उसका नाम क्या रखेंगे। तब टाटा ने लैक्मे नाम चुना क्योंकि ये नाम एक इंपोर्टेड ब्रांड का एहसास दिलाता था। साथ ही लक्ष्मी नाम होने के चलते इसमें भारतीयता भी थी। लैक्मे की शुरुआत हुई पेडर रोड मुंबई से और जल्द ही लैक्मे ने लिपस्टिक, नेल पॉलिश, नेल पेंट भी कहते हैं लोग, आईलाइनर, क्रीम आदि प्रोडक्ट्स बाजार में लॉन्च किए। ये सभी न सिर्फ क्वालिटी में फॉरेन ब्रांड्स को मैच करते थे बल्कि सस्ते भी थे अपेक्षाकृत। 1961 में लैक्मे की कमान सिमोन टाटा ने संभाली। सिमोन नवल टाटा की पत्नी और रतन टाटा की सौतेली मां थी। उन्होंने लैक्मे को भारत के सबसे आइकॉनिक और सबसे भरोसेमंद ब्रांड्स में से एक बनाया। 1996 में लैक्मे को हिंदुस्तान लीवर को बेच दिया गया और 21वीं सदी में भी यह लगातार भारत के भरोसेमंद ब्रांड्स में से एक माना जाता है। दूसरा किस्सा, केरल में होने वाली बोट रेसेस देखने लायक नजारा होती हैं। आपने तस्वीरें भी देखी होंगी। केरल में इन्हें वल्लम कली कहा जाता है। हर साल अगस्त से सितंबर के महीने में होने वाली इन बोट रेसेस को देखने दुनिया भर के लोग आते हैं। सदियों से चली आ रही इस रेस का एक लंबा इतिहास है। 16वीं शताब्दी के आसपास दक्षिण केरल के प्रतिद्वंद्वी राज्यों के बीच इन रेसेस की शुरुआत हुई। ये राज्य थे चंपकासिरी, कायमुकुलम, थेक्कुमकुर और वडाक्कुमकुर। एक बार ये हुआ कि चंपकासिरी राज्य कई साल इन रेसों में लगातार पिछड़ता रहा। उन्हें लगा कि ये सब उनकी नावों की बनावट के चलते है। ये सोचकर वहां के राजा ने अपने राज्य के सबसे बेहतरीन नाव बनाने वाले कारीगरों को बुलाया। एक नए डिजाइन की नाव बनवाई जिसमें न केवल पहले से ज्यादा खिलाड़ी बैठ सकते थे बल्कि उनकी स्पीड भी काफी तेज थी। अगली प्रतियोगिता में नावें सबसे आगे रहीं। लोक कथा कहती है कि बाकी राज्यों ने
चंपकासरी में अपने जासूस भेजे ताकि वो नई नावों का डिजाइन चोरी कर सके। जिस जासूस को भेजा गया उसने नाव बनाने वाले कारीगर की बेटी को रिझाया और उससे नाव की सारी तकनीक सीखी। जासूस खुश होकर अपने राज्य वापस चला गया, लेकिन असलियत ये थी कि कारीगर ने जासूस को सब कुछ पूरा नहीं सिखाया था, जिसके चलते उनकी नावें फिर से चंपकासरी के मुकाबले कमजोर निकल गईं। चंपकासरी जीतता ही रहा और प्रतियोगिता सालों साल और भी चुनौतीपूर्ण होती चली गई। कारीगर ने जो नाव बनाई थी उन्हें आगे जाकर नाम मिला चुंदन वल्लम, यानी चोंच वाली नाव। अब यहां से सीधे चलते हैं 1952 में। उस साल अगस्त के महीने में प्रधानमंत्री नेहरू त्रावणकोर की यात्रा पे गए, अब जिसको केरल कहते हैं। कोट्टायम से अलपुझा की यात्रा उन्होंने नाव से की। इस दौरान और बहुत से नाव उनके साथ चल रही थी। जैसे ही यात्रा का आखिरी पड़ाव आया, अचानक नावों के बीच रेस लगने लगी। नेहरू इस नज़ारे से ऐसे अभिभूत हुए कि रेस खत्म होने के बाद अपने सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए जीतने वाली नाव पर वो चढ़े। अंत में उन्होंने जीतने वाली नाव को एक ट्रॉफी भी दी। कहानी यही खत्म भी नहीं होती है। वापस दिल्ली लौटने के बाद नेहरू ने नाव के आकार की एक विशेष ट्रॉफी बनवाकर त्रावणकोर भिजवाई। आगे चलकर इन रेसों को नेहरू बोट रेस का नाम मिल गया और सालों से ये परंपरा चलती आ रही है, अब भी चल रही है। तीसरा किस्सा, सितंबर 1946 वो तारीख थी जब नेहरू भारत की अंतरिम सरकार का हिस्सा बने। जानते ही आप, इलाहाबाद के आनंद भवन को छोड़कर अपनी सारी संपत्ति सरकार के नाम उन्होंने की। उनके निजी सचिव रहे एमओ मथाई अपनी किताब में इस बाबत एक किस्सा सुनाते हैं। मथाई लिखते हैं कि जब नेहरू प्रधानमंत्री बन गए तो उनके पास हमेशा पैसों की कमी रहती थी। जितना जेब खर्च होता था वो भी किसी जरूरतमंद को वो देते थे। इस सब से तंग आकर मथाई ने उनकी जेब में पैसा रखना ही बंद कर दिया। इस पर भी नेहरू रुके नहीं, जो सामने मिलता उससे पैसे मांग कर वो लोगों को देते थे। मथाई ने इस पर अधिकारियों को आगाह किया कि नेहरू पैसे मांगे तो एक बार में 10 रुपए से ज्यादा न दें। अंत में मथाई ने यह तरीका निकाला कि वो नेहरू की तनख्वाह का कुछ हिस्सा पहले से ही अलग रखने लगे ताकि कहीं ऐसा न हो कि उनकी पूरी तनख्वाह लोगों को देने में खर्च हो जाए। चौथा किस्सा, 27 मई की तारीख थी, साल था 1964। सुबह के 9 बजे थे जब ख्वाजा अहमद अब्बास के फोन की घंटी बजी। अब्बास जाने माने लेखक थे। फोन उठाया उन्होंने तो दूसरी तरफ ब्लिट्ज मैगजीन के संपादक रूसी करंजिया थे। करंजिया ने कहा, अब्बास बहुत बुरा हो चुका है या होने वाला है। अब्बास को इशारा समझ में आ गया। उन्होंने पूछा कि नेहरू ठीक तो हैं? कंजरिया ने जवाब दिया, स्ट्रोक आया है, कुछ कह नहीं सकते। उन्होंने अब्बास को जल्द से जल्द दफ्तर बुलाया। अब्बास को नेहरू पर एक प्रोफाइल लिखनी थी। कंजरिया के पास 4 घंटे का वक्त था। अब्बास लिखने बैठे और काफी देर तक यही सोचते रहे कि शीर्षक क्या रखें। कुछ देर बाद उन्होंने एक शब्द लिखा, नेहरू। फिर कुछ सोचा और लिखा, लिव्स। अगली सुबह जब अखबार ने नेहरू की मृत्यु की खबर छापी तो उनकी हेडलाइन यही थी, नेहरू लिव्स, यानी नेहरू हैं, नेहरू जीते रहेंगे। 29 मई 1964 को अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में नेहरू को श्रद्धांजलि देते हुए कहा, आज एक सपना खत्म हो गया, एक गीत खामोश हो गया, एक लौ हमेशा के लिए बुझ गई। ये एक ऐसा सपना था जिसमें भय नहीं था, ये एक ऐसा गीत था जिसमें गीत की गूंज तो थी, गुलाब की महक भी थी। तारीख में ऐतिहासिक किस्सों का सिलसिला यहाँ पे पूरा होता है, लेकिन विदा लेने से पहले 2 नए सिलसिलों की जानकारी आपको देनी है। इस बार का दी ललन टॉप अड्डा हो रहा है नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। तारीखें हैं 18, 19 और 20 नवंबर। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल मुफ्त है। अगर आप करना चाहते हैं पहले से ही एडवांस में तो आप दी ललन टॉप के ऐप पर जाइए, वहाँ आपको स्क्रीन पर ही लिंक मिल जाएगा। बेसिक जानकारी देनी है, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और सिर्फ अड्डा ही नहीं आया है, क्विज भी आई है। दी ललन टॉप क्विज फिर से शुरू हो गई, जिसे आप लाइव खेल सकते हैं दी ललन टॉप ऐप पर सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे। इनाम भी जीत सकते हैं। हर दिन टॉप 50 विजेता चुने जाएंगे जिन्हें तुरंत 100 रुपए का इनाम मिलेगा, तो ज्ञान भी बढ़ेगा और बटुए का वजन भी। तो यहीं पर समाप्त होता है आज की तारीख का एपिसोड। इसे लिखा था हमारे साथी कमल ने और इसे कैमरे पर रिकॉर्ड किया था जतिन ने। देखते रहिए दी ललन टॉप। आपके ज्ञान की गहराई नापने के लिए आ गई है ललन टॉप क्विज। मौके पर दो जवाब और मौके पर ही पाओ इनाम। सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ललन टॉप ऐप पर। याद रखो कक्का की बात जो कही गई है, नॉलेज पर हाल लगाओ हाल फायदा, दे लगाओ का फायदा। तो फटाक से डाउनलोड करो ललन टॉप ऐप और आ जाओ 9 बजे क्विज खेलने के लिए हमारे साथ।